नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो 1 से लेके 20 फरवरी तक रहेगी। ये जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात आपके साथ रेजोनेट ना भी करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि की पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी क्या बता रहा है, देख लेते हैं। जेमिनाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है जेमिनाई पूरे महीने आप रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे। किसी के साथ रिश्ते बनाना, किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ना, ट्रैवलिंग करना और बहुत ज़्यादा फर्स्ट एनर्जी में आप रहोगे। काम करना, इसके बाद वो, उसके बाद वो, इस तरीके से काम करना। नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, आप किसी के साथ इंटीमेट हो सकते हो, लेकिन कमिटमेंट वाला रिश्ता आप नहीं करोगे, ना जुड़ोगे। और हमेशा आप अपने काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करोगे। जो काम हफ्तों में होगा आप उसे दिनों में निपटाओगे। एक जगह ठहरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। ट्रैवलिंग के मूड में आप हमेशा रहोगे। हेल्थ वाइज अगर मैं इसे देखूं तो आपका जो प्रेशर है वो हाई हो सकता है। संभाल के काम कीजिएगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपने जिस स्पीड से काम को करने के बारे में सोच रहे हो या फिर जैसी आपकी एनर्जी है, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी में अगर आप हो और आप सोच रहे हो, जैसा कि मैंने आपसे कह दिया है कि आप जिस काम को हफ्तों में खत्म हो सकता है उसे आप दिनों में खत्म करना चाहोगे, ऐसी आपकी स्पीड, आपकी एनर्जी रहेगी। लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा इंतजार करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीजें आपने किया है उसको फ्रूटफुल होने में वक्त लगेगा और वो मिलेगा भी आपको। लेकिन आपको उसकी इंतजार करने में बोरिंग फील हो सकता है। कुछ चीजें आप छुपा सकते हो लोगों से। आपको ये लगेगा कि जब तक ये काम ना बन जाए तब तक हम इस बात को बाहर नहीं लाएंगे, लेकिन वो बात बाहर आ सकता है। आप अपने सक्सेस, अपने अबंडन, अपने ग्रोथ को आप छुपाना चाहोगे, लेकिन ये नहीं छुपेगा, ये बाहर आ ही जाएगा और आपके साथ लक रहेगा। लेकिन जितनी जल्दी, मतलब अगर आप चाहते हो कि अभी हो जाए ये काम, उसके लिए आपको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लक का साथ आपको मिलेगा। जो चीज आपने मेहनत से किया था वो आपको परिणाम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। मेंटली आप थोड़ी सी परेशान इस बात से हो सकते हो, जैसा कि स्पीड आपके है उस हिसाब से काम ना होने की वजह से आपको ये लग सकता है कब होगा, इस बात से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स होगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनाई। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज जेमिनाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज के लिए जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बहुत अच्छी बात है। शुरुआती दिनों में जो आपके पूरे महीने की जो ओवरऑल एनर्जी थी, जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप बहुत ज्यादा फर्स्ट काम करने के बारे में सोचोगे,
जल्दी जल्दी स्टेबिलिटी हो या ना हो, आपको ये काम निपटाना है, करना है, रुकना नहीं है, जल्दबाजी में चीजों को करना है। इससे आपको बचना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। आपको किसी के साथ मिलके टीम वर्क करनी चाहिए। रिश्ते में भी अगर आप हो, वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ रिश्ता है, किसी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो भी आपको समझदारी से रिश्ते को संभालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अगर आप चाहते हो रिश्ते और एक कदम आगे जाए, एक स्टेप आगे जाए, तो वो नुकसान कर सकता है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा समझदारी का अगर आप इस्तेमाल करते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, तो मुझे लगता है थोड़ी सी साथ साथ आपको सर्कमस्टेंसेस भी देखना पड़ेगा, आसपास के लोगों को भी देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, जो काम के नहीं है भाई वो मेरे लाइफ से चले जाए, जो काम के हैं वो रहे, तो आपको पास्ट की चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में हो सकता है इन्हीं लोगों ने आपको मदद किया था। अब आपको ये लग रहा है कि ये लोग मेरे जरूरत के नहीं है, तो ऐसा करने से पहले 10 बार सोचा करें। दूसरी चीज है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो सकता है आप बन जाओ या फिर हो, लेकिन पुरानी चीजों से लगाव को छोड़ना इस वक्त सही नहीं होगा। अच्छे बुरे हर हालात को परखिए, लोगों की समझ को देखिए, नजरिए को देखिए, तब जाके डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लिए और अकेला रहना पड़ जाए आपको, चाहे काम के क्षेत्र में, चाहे रिश्ते के क्षेत्र में, तो आपको परेशानी होगी। कहीं से आप अगर मूव ऑन कर रहे हो, कहीं इमोशनल बैगेज के साथ कोई आपके लाइफ से मूव ऑन कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, तो उसमें भी थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि हर काम जल्दबाजी का नहीं होता है। अगर आप हमेशा ठहराव में नहीं रहोगे या फिर किसी को कमिटमेंट नहीं दोगे, तो कोई आपके लाइफ से जा सकता है। या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये काम के नहीं है, तो उसको अगर आप इग्नोर करते हो, तो वो बंदा या बंदी आपके लाइफ से जा सकता है। जो भी कीजिएगा सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करके ही आपको करना पड़ेगा, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो या फिर निजी जिंदगी में हो। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा, उसमें कोई परेशानी मुझे तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है कार्ड के अनुसार। अब हम देखेंगे अंत के जो 8 दिन है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनी। देख लेते हैं अंत के जो 8 दिन हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द फूल के कार्ड आए हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, द फूल, डेथ, बैक टू बैक दो मेजर अरकाना एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप किसी चीज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, उस चीज से आपको मुक्ति मिलने जा रहा है। कोई भी परेशानी आपके लाइफ में चल रहा था तो वो खत्म होने जा रहा है, रिवर्थ होने जा रहा है, एक नए सर्कल शुरू होने जा रहा है आपके लाइफ में। दूसरी जो चीज है, आप अगर किसी का इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, जैसे कि कोई आवाज भी कर दे तो आपको ये लगता है कि वो बंदा या बंदी आ रहा है या आ रही है, तो मुझे लगता है आपको उस बात से थोड़ा सा अपने दिमाग को हटाना पड़ेगा। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, जो भी रुकावटें थी वो खत्म होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। ना खुद झूठ बोलिए, ना किसी से झूठे वादा कीजिए। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ बातें, पुरानी बातें आपको परेशान कर सकता है। आपको ये लग सकता है कि ये चीजें मेरे साथ पहले भी घटा था, तो मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। दर्द, परेशानी, जो पेन आपको मिल रहा था वो उससे आपको निजात मिलेगी। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीने के बारे में सोचोगे, जीरो से शुरुआत करोगे। कहीं आप एडवेंचर में जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, नए कपड़े खरीदना, मतलब जो भी परेशानी था ना वो खत्म जब होगा, आप में अपने आप से एक जोश आ जाएगा। और जैसा कि पूरे महीने आप में था, लेकिन वो जोश था अलग चीजों के लिए, रिश्ते के लिए, किसी के साथ सेक्स करने के लिए, किसी के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए, काम को जल्दी जल्दी निपटाना है, जरूरत से बात करना है, किसी को स्टेबिलिटी नहीं देना है। लेकिन मंथ एंड तक ना आप में एक अलग तरीके का एनर्जी आ जाएगा। कितना भी आप खुद को
इस तरीके से सोचो कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इंट्यूटिव हूँ, लेकिन आपको थोड़ी सी ठहराव लाने की ज़रूरत होगी अपनी लाइफ में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए पूरे मंथ के लिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस जेमिनाई आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज एंड डोंट स्टॉप के कार्ड आए हैं। डोंट स्टॉप आपका एनर्जी रहेगा ही, क्योंकि पहले ही मैंने कह दिया था आपका ये एनर्जी। फिर एंजल भी कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप एंड कॉम्प्रोमाइज, आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, रुकना नहीं है, झुकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, लेकिन बैलेंस जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर काम को जल्दी जल्दी निपटा के किसी नए काम में चले जाना है। पूरी तरीके से उसकी पुष्टिकरण जब आपको मिल जाए कि हाँ ये पूरी तरीके से ये काम हो चुका है, तभी आपको नए काम के लिए सोचना चाहिए और रुकना नहीं है। जो शुरुआत आपने किया है आगे बढ़ते रहिए, आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। जो भी सोच आपने सोचा है उस सोच को आगे बढ़ाते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।